बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह शाखा इकाई का वार्षिक आम सम्मेलन मंगलवार को भंडारीडीह रोड स्थित LIC शाखा परिसर में संपन्न हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष संजय शर्मा ने किया। इस कार्यक्रम में मंडलीय अध्यक्ष हेमंत मिश्रा एवं मंडलीय महासचिव जगदीश चंद्र मित्तल मुख्य अतिथि के रूप में तथा मंडलीय कोषाध्यक्ष विजय चौबे अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दिवंगत महान विभूतियों के श्रद्धांजलि अर्पित कर किया गया। तत्पश्चात शाखा सचिव धर्म प्रकाश के द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने प्रतिवेदन के माध्यम से कहा कि देश में अमीरी और गरीबी के बीच खाई बढ़ती जा रही है, जो चिंतनीय है। देश में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है। LIC एक मजबूत वित्तीय संस्थान है जो देश के आधारभूत संरचना के विकास में निवेश करती है तथा देश के लिए एक मजबूत वित्तीय स्तंभ का काम करती है। मंडलीय महासचिव JC मित्तल ने कहा कि बीमा प्रत्येक व्यक्ति का आवश्यकता है और प्रीमियम पर लगने वाला GST समाप्त होना चाहिए। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर सर JC बोस गर्ल्स हाई स्कूल में वृक्षारोपण भी किया गया। साथ ही आगामी वर्ष के लिए सर्वसम्मति से संजय शर्मा को अध्यक्ष तथा धर्म प्रकाश को सचिव पुनः बनाया गया। धन्यवाद ज्ञापन राजेश कुमार उपाध्याय ने किया। कार्यक्रम में विजय कुमार, अनुराग मुर्मू, राजेश कुमार उपाध्यक्ष, विजय कुमार, उमानाथ झा, कुमकुम वाला वर्मा, डेनियल मरांडी, विनय कुमार, राजेश कुमार, देवनाथ, प्रवीण कुमार हांसदा, अनिल कुमार वर्मा, नीतीश कुमार गुप्ता, सुकृति बर्मन, श्वेता, अंशु कुमारी सिंघानिया, श्वेता कुमारी, प्रीतम कुमार मेहता, कुलजीत कुमार, रवि प्रवास कुमार शर्मा, गौरव कुमार सिंह, नीरज कुमार सिंह, माहेश्वरी वर्मा, अरविंद मुर्मू, अभय कुमार, संजय कुमार शर्मा, प्रदीप प्रसाद, प्रदीप कुमार, पंकज कुमार सहित तमाम कर्मचारी और दैनिक भोगी कर्मचारियों ने भाग लिया। आज बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के गिरिडीह बेस की वार्षिक आम बैठक है। इस आम बैठक में भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यकलापों के हम विचार करेंगे। साथ साथ 18वीं लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया है उससे हम कर्मचारियों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हम सरकार से यह मांग करते हैं कि बीमा पर जो 18% का GST लगाया जा रहा है उसे अविलंब वापस लिया जाए। हम साथ साथ भारत सरकार से यह भी मांग करते हैं कि जो 18वीं लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा था, उसको देखते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम में अभी आज के दिनों में 3000 से ज़्यादा जो है वर्ग तृतीय और चतुर्थ क्षेत्र तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की संख्या खाली है, तो जल्द से जल्द उसमें नियुक्ति प्रारंभ की जाए। हम भारत सरकार से यह भी मांग करते हैं कि बीमा के लिए जो है एक अलग से जो है 80C के तहत जो है इन्वेस्टमेंट का जो है ऑप्शन दिया जाए। साथ साथ न्यू टैक्स रिजीम के तहत 80D का जो छूट खत्म कर दिया गया है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर, हम भारत सरकार से ये भी मांग करते हैं कि आगामी बजट में जो है उसे भी पुनः लागू किया जाए। धन्यवाद। आज गिरिडीह शाखा की वार्षिक आम बैठक हो रही है। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि देश में बेरोजगार जो लोग हैं उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा, और सारा संसाधन झोंकने के बाद भी मोदी जी को हराया जा सकता है, ये हमने 18वीं लोकसभा चुनाव में दिखाया है। और NDA को खींच खाच के बहुमत मिला है। इससे गरीबों को एक स्पेस मिला है जहाँ से वो अपना आंदोलन आगे जारी रख सकते हैं। रोजगार के सवाल पर, खेती को बचाने के सवाल पर, घर सबको हो इसके सवाल पर, सबका बच्चा पढ़ाई करे इसके सवाल पर, और लोगों की बचत LIC के साथ सुरक्षित रहे, इसीलिए LIC को बचाने के सवाल पर आज की सभा की जाएगी। और हमारा यह स्पष्ट मानना है कि अभी जब रोजगार का कैजुअलाइजेशन हो रहा है स्विगी के माध्यम से, उबेर, ओला के माध्यम से, और तो अभी यूनियन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारा एक प्रमुख मुद्दा है कि अपने यूनियन को देश के असंगठित क्षेत्रों में ले जाके लोगों के साथ मिल के, और जो सफरिंग है, जो लोगों का कष्ट है, भोजन का, रोजगार का, इलाज का, और उसको लाभार्थी बोल के बदनाम किया जाता है। 5 किलो अनाज देके सबसे बड़ा लाभार्थी तो जिसको कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दिया जाता है वो लोग हैं, और बदनाम गरीबों को किया जाता है। इसीलिए हम हमारे बीमा कर्मचारी संघ को इस देश के गरीबों के साथ जोड़ेंगे और सभी को यूनियनाइज करके LIC को बचाएंगे, और रोजगार के सवाल पर, GST इंश्योरेंस प्रीमियम से हटाने के सवाल पर, और देश का हर नागरिक सम्मान के साथ जिए, इस सवाल पर लोगों का एकता स्थापित करेंगे। ये इस मीटिंग में हम लोग तय करेंगे।
इस देश में 1991 से नई आर्थिक नीति लागू हुई, जिसके तहत राष्ट्रीयकृत उद्योगों का विनिवेशीकरण किया जाने लगा। लेकिन जब से 2014 से जब से एनडीए की सरकार बनी है, तब से डिसइन्वेस्टमेंट की गति को काफ़ी तेज कर दिया गया। जितना भी प्रॉफिट मेकिंग अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूशंस है, उसे औने पौने दामों में बेचा जा रहा है। इसी कड़ी में 2 साल पहले LIC का 3.5% शेयर का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। हमारे विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने इसे सूचीबद्ध किया शेयर मार्केट में। हम सभी जानते हैं कि LIC इस देश की सबसे सुदृढ़ वित्तीय संस्थान है और हमें डिसइन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने किया है और केंद्र सरकार के नीयत से यह लग रहा है कि ये 3.5% में सीमित होकर के नहीं रहेगा। इसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरा प्रयास करेगी और हम अपने संगठन, जो हमारा संगठन है अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ, इस इशू को लेकर के जनता के बीच जाएगी और जनता को हम लोग समझाएंगे कि किस प्रकार ये सरकार जो है देश की संपत्ति को कॉरपोरेट के हाथों में बेचा जा रहा है।